राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। आपके सारे संकट दूर करे, सब कष्ट हरे मेरे महाप्रभु। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री कार्तिक पूर्णिमा स्नान और पूरे कार्तिक में हमें जो धर्म लाभ होते हैं, जो पुण्य मिलते हैं, उसका मैं वर्णन करता हूँ। पूरा सुने। और इसमें किस दिन देवों की दिवाली मनाई जाती है, हमें उसमें दीपदान करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। आपको इस पाठ का पूर्ण फल मिले, यही मैं कामना करता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज। कार्तिक स्नान की और कार्तिक पूर्णिमा स्नान का धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक महात्म्य शुरू करते हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय श्री राम। भारतीय संस्कृति में कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महात्म्य है। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई धार्मिक आयोजन, पवित्र नदियों में स्नान, पूजन और कर्म कांड का विधान है। वर्ष के 12 मासों में कार्तिक मास आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है, जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमासी को पुराणों ने अति पुष्करणी कहा है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है, वह यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पहले स्नान कर ले तो पूर्ण फल का भागी होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरा पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों एवं तीर्थों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। इसी दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों तीर्थयात्री पुष्कर आते हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं। एक कथा यह भी प्रचलित है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेकों नामों में से एक है। इस संदर्भ में एक कथा है। त्रिपुरासुर नाम के एक दैत्य के आतंक से तीनों लोक भयभीत थे। त्रिपुरासुर ने स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। त्रिपुरासुर ने प्रयाग में काफी दिनों तक तप किया। उसके तप से तीनों लोक जलने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। त्रिपुरासुर ने उनसे वरदान मांगा कि उसे देवता, स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, पक्षी, निशाचर कोई भी मार ना पाए। इसी वरदान से त्रिपुरासुर अमर हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से इस दैत्य के अंत का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्रिपुरासुर के अंत का रास्ता बताया। देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और उनसे त्रिपुरासुर को मारने के लिए प्रार्थना करें। तब महादेव ने त्रिपुरासुर के वध का निर्णय लिया। महादेव ने तीनों लोकों में दैत्य को ढूंढा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर रूप में त्रिपुरासुर का वध किया। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से यह परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है।
पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इसके अतिरिक्त आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन होकर कार्तिक शुक्ल की एकादशी को पुनः जागते हैं। भगवान विष्णु को योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीपदान व व्रत पूजा आदि करके हमें भी देवों की दीपावली में शामिल होना चाहिए, ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सके, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके, नर से नारायण बन सके। देवों की दीपावली हमें असुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती हैं। कार्तिक महीना भगवान कार्तिक के द्वारा भी की गई साधना का महीना माना जाता है। इसी कारण इसका नाम कार्तिक महीना है। नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिकेय जी के दर्शन करने का विधान है। पूर्णिमा को स्नान, अर्घ्य, तर्पण, जप, तप, पूजन, कीर्तन एवं दान पुण्य करने से स्वयं भगवान विष्णु पापों से मुक्त करके जीव को शुद्ध कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु की कृपा पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे, सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल वृक्षों के नीचे, तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा गया है कि जो कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त होता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरे रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरे रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य का जन्म लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीप दान करने के से 16वें अंश के 1 अंश के बराबर नहीं है। शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से 7 कुल का उद्धार हो जाता है, 100 कुलों का उद्धार। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं उनके कुल में कोई नारकी नहीं होता। देवगण भी विष्णु के ग्रह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल खेल में इसे ही विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उसे धन यश की कीर्ति लाभ होती है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में भी और घी या तिल तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करे, इससे अवश्य लाभ होगा। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम है। दीपदान किसी नदी, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा या किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, ये कार्तिक मास का पूर्ण धर्म लाभ फल की कथाएं मैंने आपको सुनाई है। इसे आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको पूरा आशीर्वाद मिल सके मेरे प्रभु बाबा नीम करोली जी का। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।